आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हमारा मौजू है शब बरात के आमाल न तो वाजिब हैं और न ही बिदअत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब से हज़रत इंसान को पैदा किया तभी से हक़ व बातिल की जंग जारी है, जिसकी असल वजह यह है कि बातिल परस्त कभी ये नहीं चाहता है कि हक़ परस्त पर अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह का इनाम हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शराफ़त व करामत से नवाजा तो इब्लीस ये देख कर तिलमिला उठा कि मुअल्लिमुल मलकूत होने के बाद भी उसे वो मकाम व मर्तबा नहीं मिल सका जो मकाम व मर्तबा एक ही आन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बख्श दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि इब्लीस ने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और उसी दिन से इब्लीस बनी आदम के जानो माल और ईमान का दुश्मन हो गया। यहाँ एक बात ये भी जहन में महफूज कर लेने की है कि इब्लीस ने जब हज़रत आदम को जन्नत से निकलवाया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं इब्लीस हूँ, बल्कि हज़रत आदम को उनके खैर खा होने का यकीन दिलाया और अल्लाह के नाम का वास्ता दिया और इसी पर्दे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस की बातों में आ गए। उसी तरह आज भी जो लोग किसी मोमिन को हक़ से दूर करने की कोशिश करते हैं तो वो भी मोमिन ही के लिबास में आते हैं और एक मोमिन को बहकाने के लिए वो भी अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं और उनके फरमान और उनके इरशादात का सहारा लेते हैं, जिसका असर ये होता है कि इब्ने आदम तज़ब्ज़ुब और कशमकश का शिकार हो जाता है कि वो करे तो क्या और ना करे तो क्या। तकरीबन ये सूरत हाल तमाम ममालिक एशिया में है, जबकि हिंदो पाक में ये सूरत हाल कुछ ज़्यादा ही है। बदकिस्मती से हम जिस मुल्क मिल्लत और जिस माहौल फ़ज़ा में जी रहे हैं उसमें जितनी भी जमातें हैं वो या तो शरीयत से ऊपर उठ गई हैं या फिर शरीयत में नक्स व फसाद पैदा कर रही हैं। और मज़े की बात यह है कि हर फरीक ख़ुद को हक़ परस्त और दूसरे को बातिल परस्त करार देने में अपनी सारी तवानाई खर्च कर रहा है, जबकि दोनों में से किसी की बात वही इलाही नहीं। यूँ तो ऐसे बेशुमार मुख्तलिफ़ दीनी मसाइल हैं जिनमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन सरेदस्त हम शब बरात की हकीकत वाज़ेह करेंगे, जिसमें नवाफिल की कसरत, इसाले सवाब और मुर्दों के लिए दुआए खैर करना बाइसे सवाब है। अलबत्ता इस रात में कोई भी इबादत वाजिब या फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि सुन्नत मुस्तहब्बा है, जिसका ना अदा करना गुनाह तो नहीं है, लेकिन उसका अदा करना अजर सवाब का बाइस ज़रूर है। जबकि एक तबका वो है जिसके नज़दीक शब बरात की कोई असल ही नहीं है, उसमें नवाफिल और किसी तरह का ज़िक्र व अज़कार करना उसके नज़दीक बिदअत व गुमराही है। उसकी दलील यह है कि शब बरात की इबादतों के ताल्लुक़ से जितनी भी हदीसें हैं वो सब ज़ईफ़ हैं। इसलिए इस रात में नवाफिल का अहतमाम, तस्बीह व तहलील और मुर्दों के लिए दुआए खैर करना बिदअत व गुमराही है। अव्वलन तो मुखालिफीन का ये कहना ही दुरुस्त नहीं है कि शब बरात की नवाफिल और रोज़े के बारे में जितनी अहादीस हैं वो सब ज़ईफ़ हैं, बल्कि इस रात की इबादतों के ताल्लुक़ से ज़ईफ़ अहादीस के साथ हसन अहादीस भी वारिद हैं, जैसे मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस जो सुनन इब्न माजा में है और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस जो मुस्नद बज़्ज़ाज़ में है, जिसमें मुशरिक और कीना रखने वालों के सिवा तमाम मखलूक की मग़फ़िरत की बात कही गई है। दोम ये कि अगर बिलफ़र्ज़ ये तस्लीम कर लिया जाए कि शब बरात के ताल्लुक़ से तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं, फिर भी ये लाजिम नहीं आता कि उसमें नफिल नमाज और रोज़ा रखना गुनाह है या ममनू है, क्योंकि नफिल नमाज और रोज़े की ममानियत पर सही या हसन हदीस तो दूर कोई ज़ईफ़ हदीस भी वारिद नहीं है जिससे ममानियत साबित हो। सोम ये कि वो कौन सी सही या हसन हदीस है
जिससे ये वाज़ेह होता है कि शब बारात में नफल नमाज अदा करना दुरुस्त नहीं या शरीयत के ख़िलाफ़ है, बल्कि हकीकत तो ये है कि नफल नमाज अदा करने से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। फिर नफल नमाज की अदायगी बिदअत कैसे हो सकती है? इसके बावजूद अगर कोई जमात शब बारात में मुख्तलिफ़ इबादात मसलन तस्बीह तहलील, ज़िक्र व अज़कार, इसाले सवाब और नफल नमाज अदा करने को दुरुस्त नहीं मानती, तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है कि वो दीन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। बाज़ लोग हलवा के लिए भी नाक भौं चढ़ाते हैं कि इस रात हलवा पकाना और खाना भी बिदअत है। ये भी सरासर नादानी है, क्योंकि हलवा एक खाने की चीज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए हलाल कर रखा है। उसी तरह हलवा बनाने को फ़र्ज़ ऐन या वाजिब जानना भी ना समझी है, बल्कि ये एक मुबाह और मुस्तहब अमल है। अब रह गई बात शब बारात के मौका पर सड़कों पर घूमना फिरना और पटाखे फोड़ना, तो ये किसी भी तरह से शरई अमल नहीं है, बल्कि ये खुराफात और हराम है, और इस तरह के अमाल से हर मुमकिन बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अमाल सवाब के बजाय अजाब का बाइस बनते हैं। नेज़ पटाखे फोड़ना गैर इस्लामी अमल होने के साथ साथ एक तरह से इसराफ़ और फजूल खर्ची भी है, और इसराफ़ व फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन व कान शैतानो लिरब्बिही कफूरा। इसका तर्जमा है, वाकई फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाशुक्रा है। अल-क़िस्सा, इस मुबारक मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादात का अहतमाम करना, इसाले सवाब करना और मुर्दों के लिए दुआए खैर करना बेहतर और मुस्तहब अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस मुबारक मौके से हस्ब तौफ़ीक़ अज्र व सवाब कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।